हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ फाइन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेसन 4 माइस इस पोयम को रिसाइट भी करेंगे और इसका जो है अर्थ भी समझेंगे। आई एम योर टीचर संध्या मैम। तो इसे हम पहले गाकर इस पोयम को सीखेंगे, ठीक है। I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small. They haven't any chins at all. Their ears are pink, their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch, and no one seems to like them much. But I think mice are nice. अच्छा बच्चों, हमने इस पोयम को रिसाइट तो कर लिया। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसके शब्दार्थ और इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेसन 4 माइस है, माइस मतलब होता है चूहे, ठीक है। अब हम इसका जो है अर्थ समझते हैं। आई मैं या मुझे, थिंक लगता है या मैं सोचती हूँ, माइस मतलब चूहे, मुझे लगता है चूहे, है ना। आर है, रेदर नाइस यानी अच्छे, ठीक है। मुझे लगता है कि चूहे अच्छे हैं। इसके बाद है देयर टेल्स आर लॉन्ग। देयर मतलब उनके, टेल्स पूंछ, हैं आर मतलब हैं, लॉन्ग यानी लंबी। उनकी पूंछ लंबी है, उनकी पूंछ लंबी है। उसके बाद है देयर उनके, फेसेस चेहरे, स्मॉल छोटा, उनके चेहरे छोटे हैं, उनके चेहरे छोटे हैं। नेक्स्ट है दे मतलब वे या उनके, हैवंट एनी नहीं है, चिंस एट ऑल। चिंस मतलब होता है टुड्डी, ठीक है। तो उनके पास चिंस नहीं है, टुड्डी नहीं है। नेक्स्ट है देयर उनके, ईयर्स कान, आर हैं पिंक गुलाबी, उनके कान गुलाबी हैं। और जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, उनके कान गुलाबी होते हैं। नेक्स्ट देयर उनके, टीथ दांत, आर वाइट मतलब सफ़ेद, और उनके दांत सफ़ेद हैं। दे वे रन दौड़ते हैं, अबाउट वे दौड़ते हैं, कहाँ दौड़ते हैं, द हाउस एट नाइट रात में घरों पर, वे दौड़ते हैं रात में घरों पर। दे वे निब्बल थिंग्स चीज़ों को कुतरते हैं, थिंग्स मतलब चीज़ और निब्बल मतलब होता है कुतरना, निगलना। वे चीज़ों को, थिंग्स को कुतरते हैं। दे वे शुडंट टच, शुडंट मतलब उन्हें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। दे शुडंट टच उनको छूना नहीं चाहिए। एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच
और ऐसा लगता है कि कोई भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं करता है, ठीक है। एंड नो वन सिम्स, और ऐसा लगता है कि टू लाइक देम मच, कि उन्हें उसे पसंद करने वाले लोग जो हैं ज़्यादा नहीं हैं। बट यानी लेकिन, आई थिंक मुझे लगता है, माइस चूहे आर नाइस, मुझे लगता है कि चूहे अच्छे हैं, और मुझे ये लगता है कि चूहे अच्छे हैं। ओके ओके बच्चों, अब हम इस पाठ के जो एक्सरसाइज हैं उसे हल करेंगे। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। इस पोयम से शब्दों का विपरीत शब्द खोजो, है ना। फाइंड मतलब ढूंढना है, खोजना है। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, जैसे हिंदी में होता है दिन का रात, पाप का पुण्य, आना का जाना, तो वैसे ही हमको इसमें अपोजिट वर्ड इंग्लिश के वो हमको ढूंढने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि है यहाँ पर शॉर्ट, है ना। अब हमें इस शॉर्ट का अपोजिट ढूंढना है, इस ब्लैक का अपोजिट ढूंढना है, डिसलाइक का अपोजिट हमको ढूंढना है, और बिग का अपोजिट ढूंढना है। तो आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, उसकी सहायता से हम इसका अपोजिट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों सबसे पहले उसमें जो शब्द है वो दिया हुआ है शॉर्ट, है ना। तो शॉर्ट का मतलब है यहाँ पर छोटा। शॉर्ट मतलब यहाँ पे क्या है, छोटा। शॉर्ट की स्पेलिंग देख लो, SHORT, शॉर्ट। तो शॉर्ट यानी होगा छोटा, ठीक है। अब इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट है लॉन्ग। इसका अपोजिट क्या होगा, लॉन्ग, ठीक है। देखो ये लंबी है, तो शॉर्ट का अपोजिट लॉन्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शॉर्ट का अपोजिट हम लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लंबी या लंबा। शॉर्ट का अपोजिट लॉन्ग, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसमें जो सेकंड है वर्ड वो है ब्लैक। देखो ये जो वायर जो दिखाई दे रहा है ये किस रंग की है, ये है ब्लैक, ठीक है ना। तो ब्लैक का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। ब्लैक का अपोजिट होता है वाइट। अब देखो ये वाली वायर जो है कैसे दिखाई दे रही है, ये वाली वायर जो है ये वाइट है ना, ये वाइट कलर में दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब है कि ब्लैक का अपोजिट होता है वाइट, ओके। अच्छा बच्चों, अब थर्ड है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। तो हम एक सिंबल साइन हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है ना, तो ये जो है डिसलाइक को बताता है, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट होता है वो होता है लाइक, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, लाइक। लाइक यानी पसंद करना, ओके ओके बच्चों। अब अगला हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है बिग। बिग यानी देखो इस पिक्चर को, ये कैसा है, ये बड़ा जानवर है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो ये क्या है, बिग एनिमल है, ठीक है। बिग यानी होता है बड़ा, और बिग का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखो बिग का अपोजिट होगा स्मॉल। ये बिग का अपोजिट होगा स्मॉल। तो यहाँ पे जो टॉर्टाइस है वो कैसा है, छोटा है, और हाथी कैसा है, बड़ा। तो हाथी बिग, और बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल, ओके ओके बच्चों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट का अपोजिट
क्या हो जाएगा, लॉन्ग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे, LONG, लॉन्ग। और ब्लैक का अपोजिट लिखेंगे वाइट, ब्लैक का अपोजिट हम लिखेंगे वाइट, WHITE, वाइट। और डिसलाइक का अपोजिट हम क्या लिखेंगे, लाइक। ठीक है, इसका हम क्या लिखेंगे अपोजिट, लाइक, LIKE। इसी तरह से बिग का अपोजिट हम क्या लिखेंगे, स्मॉल, बिग यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा, SMALL, स्मॉल। अच्छा बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है फाइंड, ढूंढिए, खोजो द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग, ऑफ अ माइस, चूहे का, दैट आर मेंशन्ड इन द पोयम। इस कविता में उल्लेखित या जो बताया गया है चूहे के शरीर के कुछ हिस्सों को, उनको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, हमने इस पोयम में, इस कविता में चूहे के कई अंगों के बारे में पढ़ा है, उस बॉडी पार्ट का नाम यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो था कि उसका जो फेस होता है वो कैसा है, स्मॉल है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें बॉडी पार्ट लिखना है हमको, तो हम लिखेंगे फेस, FACE, फेस। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि उसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, लंबी, तो हम लिखेंगे टेल, यहाँ पर लिखेंगे टेल, TAIL, टेल। ठीक है, उसके बाद उसके कान के बारे में था कि उसके कान जो है गुलाबी होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद था कि उसके दांत जो है, उसके दांत कैसे होते हैं, वाइट, तो टीथ, ये भी क्या हो जाएंगे, बॉडी पार्ट्स में आएंगे। और ये भी पता है कि उसके जो है कोई टुड्डी नहीं है ना। तो एक तो चिन्स, ये भी क्या है, बॉडी पार्ट है कि उसके पास चिन नहीं है, ये बताया गया है, तो चिन्स। तो इन्हें क्या करना है, जो हमने पोयम में पढ़ा था उसको यहाँ पर लिखना है, उनके बॉडी पार्ट्स को लिखना है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ एनिमल्स। हमको यहाँ पे जानवरों का नाम लिखना है और खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लीव ऑन ट्रीज, वह जानवर जो कि पेड़ पर रहता है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे मंकी। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक से है, तो एम क्या हो जाएगा, कैपिटल MONKEY, और ये क्या होगा, मंकी, मंकी लीव ऑन ट्रीज, बंदर पेड़ पर रहते हैं, बंदर पेड़ पर रहते हैं। सेकंड है लीव इन कैनल्स, है ना, ऐसा जानवर जो कि कैनल्स में रहता है। तो कैनल्स हम किसके घर को बोलते हैं, डॉग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉग, फर्स्ट लेटर कैपिटल, डॉग लीव इन कैनल्स, कुत्ते जो है कैनल में रहते हैं, कुत्ते के रहने की जगह को हम कैनल्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड है स्लीप इन देयर शेड, तो शेड किसके घर को बोलते हैं हम, गाय, है ना, काऊ। तो जो काऊ रहती है, गाय रहती है, गाय जहाँ सोती है उसे हम कहते हैं शेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वाले में काऊ, C कैपिटल COW, काऊ स्लीप इन देयर शेड, गाय अपने शेड में सोती है। उसके बाद फोर्थ है लिव इन द होल, जो बिल में रहते हैं, तो उसे हम
तो उसके घर को हम बोलते हैं होल, तो ऐसा क्या चीज़ है, तो यहाँ पर आएगा माइस। क्या लिखेंगे हम, माइस, MICE। माइस लिव इन द होल, चूहे जो है बिल में रहते हैं, छेद में रहते हैं। अब है कि लिव इन डेन, जो गुफा में रहते हैं, वह जानवर कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा किसके रहने की जगह को हम डेन बोलते हैं, तो आएगा लॉयन, LION, लॉयन। लॉयन के रहने की जगह को हम डेन कहते हैं, और डेन में कौन सा जानवर रहता है, लॉयन। ठीक है। अब लास्ट है लिव इन स्टेबल, जो अस्तबल में रहता है उस जानवर का नाम लिखना है, तो क्या आएगा, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स लिव इन स्टेबल। ओके ओके बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट, जो यहाँ पे विवरण दिए हुए हैं, अबाउट माइस आर ट्रू, वो चूहे के बारे में जो जानकारी दी गई है ना। टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस, चूहे के बारे में सही वाक्यों के खिलाफ हमें राइट का निशान लगाना है। टिक का मतलब होता है राइट का निशान, टिक मतलब राइट का निशान। सही वाक्यों के खिलाफ, इसका ये मतलब है कि जो वाक्य गलत है उसमें हमें राइट का निशान लगाना है, और जो सही है उसमें गलत का निशान लगाना है। सही वाक्यों के खिलाफ टिक करें, तो यही समझना है कि जो वाक्य गलत है उसमें राइट का निशान, और जो सही है उसमें हमें गलत का निशान लगाना है। ये होता है सही वाक्यों के खिलाफ टिक करें। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते जाएंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, माइस हैव शॉर्ट टेल्स। हमने क्या पढ़ा है कि उसके जो टेल होते हैं वो लंबे होते हैं। ठीक है। तो सही वाक्यों के खिलाफ हमें टिक करना है। तो माइस हैव शॉर्ट टेल्स, उसकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है। सही वाक्यों के खिलाफ मतलब ये क्या हो जाएगा, हमें इसमें राइट का निशान लगाना है। जो गलत है उसमें हमें राइट का निशान लगाना है, क्योंकि पुस्तक में हमने पढ़ा है कि उसकी पूंछ लंबी होती है। ठीक है। सेकेंड है, माइस हैव अ बिग चीन, जबकि उसके चीन नहीं होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हम राइट का निशान लगाएंगे, टिक करेंगे। माइस हैव पिंक ईयर्स। ठीक है। अब है कि जो हमने पढ़ा था, हाँ ये तो एकदम सही है, तो इसमें हमें क्रॉस करना है ना, क्योंकि ये सही दिया हुआ है। जो सही दिया है उसमें क्रॉस करना है, और जो गलत दिया है उसमें राइट का निशान लगाना है। इसको बोलते हैं कि टिक अगेंस्ट द राइट द करेक्ट सेंटेंसेस, सही वाक्यों के खिलाफ राइट का निशान टिक करो, है ना। अब है कि माइस रन अबाउट द हाउस एट नाइट, चूहे जो है रात में घरों में दौड़ते हैं, ये भी सही है, तो जो सही है उसमें हमें क्रॉस करना है। माइस निब्बल एवरीथिंग दे फाइंड इन द हाउस, और वो सभी चीज़ों को निगलते हैं जो कि उनको घर में मिलता है, ये भी सही है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉस करेंगे। ठीक है। ये एकदम सही है कि वो चीज़ों को निगलते हैं। फिर है एवरीवन लाइक माइस, है ना, तो सभी लोग चूहे को पसंद करते हैं, नहीं, उसमें ऐसा लिखा है कि बहुत कम ही लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो गलत है उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। एकदम सिंपल है कि जो गलत है उसमें हमें राइट का निशान लगाना है, और जो सही है उसमें हमें गलत का निशान लगाना है। ये इसका मतलब था, सही वाक्य के खिलाफ में टिक करना था। ओके ओके बच्चों, अब हम जो है 5th वाला
देखते हैं ना, इसमें लिखा है राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है समान उच्चारण वाले शब्द हमें लिखना है। ठीक है, समान उच्चारण वाले हमें शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है माइस, तो इसमें जो लास्ट के अल्फ़ाबेट होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ हमें फर्स्ट का ही चेंज करना रहता है। ठीक है, देखते हैं इसमें ICE सभी में लगा हुआ है और फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज हुआ है। माइस का हो गया नाइस, एन साउंड न, और यहाँ पर क्या है राइस, और हो गया प्राइस। यहाँ पे हमने देखा कि जो पीछे के अल्फ़ाबेट थे वो सेम है, सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट को चेंज किया गया है। तो इसको बोलते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। जैसे हिंदी में भी रहता है कि समान ध्वनि वाले शब्द बनाओ, जैसे होता है आना, आना। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है ना, तो ना जोड़ के उसमें शब्द बनाना रहता है, सिर्फ फर्स्ट का अल्फ़ाबेट वर्ण को चेंज करना रहता है। आना का बनता है जाना, खाना, लाना। ओके, तो इसी तरह से हमको बनाना है। ओके बच्चों, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है स्मॉल, स्मॉल से रिलेटेड शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल के जैसे ही क्या बन सकता है, वाल। पीछे के अल्फ़ाबेट सेम रहेंगे, है ना, तो हो जाएगा वाल, WALL वाल। और क्या बना सकते हैं, कॉल, CALL कॉल। और बना सकते हैं बॉल, BALL बॉल। ओके, इसी तरह से हम बना सकते हैं अगला जो दिया हुआ है वाइट, है ना। अब वाइट के जैसे ही हमको और भी शब्द बनाने हैं, तो वाइट के जैसे हम बना सकते हैं काइट, ITE लास्ट में आएगा, काइट। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही हमको चेंज करते जाना है। काइट के बाद हम बना सकते हैं बाइट, BITE बाइट। और हम बना सकते हैं साइट, SITE साइट। तो ये क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स, समान ध्वनि वाले शब्द। इसके बाद है टच। अब हमें टच के जैसे शब्द बनाने हैं, तो टच के जैसे बन सकता है मच, UCH इसमें रहेगा, तो ये बन जाएगा मच, MUCH मच। और क्या बना सकते हैं, सच, SUCH सच। और क्या बन सकता है, क्लच, CLUCH क्लच। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में है माउस। हमें माउस के जैसे शब्द बनाने हैं, समान ध्वनि वाले शब्द बनाने हैं। तो माउस के जैसे क्या हो सकता है, हाउस, HOUSE हाउस। इसी तरह से हम बना सकते हैं स्पाउस, SPOUSE। और एक बन सकता है CAUSE। ओके, अब हम देखते हैं 6। ओके बच्चों, अब हम जो है 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ माउस। यहाँ पे जो चित्र है वह चूहे का है। लेबल द पिक्चर विथ फार्सेस फ्रॉम द पोयम। पोयम से हमको उस शब्द को लेते जाना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे वाइट टीथ लिखा हुआ है। अब ये क्या दिख रहे हैं, मतलब उस चीज़ की ओर संकेत भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा पिंक ईयर्स। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंक, है ना, पिंक ईयर्स हम लिखेंगे यहाँ पे पिंक ईयर्स। इसका नाम जो है चिपकाते जाना है। और ये क्या हो जाएगा, फेस। ये क्या हो जाएगा, फेस। और ये क्या है, ये है लॉन्ग टेल। इसे हम लिखेंगे लॉन्ग टेल। तो इस तरह से ये इस चित्र में हमने नाम को भी लेबल कर दिया है, चिपका दिया है, लिख दिया है। इस तरह से
हमारे जो लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट होते हैं। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।